आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, या फिर हम एक बेहतर पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं। लोगों के बीच में बोलने का एक तरीका होता है और वो तरीका लोगों के साथ बदलता जाता है। जैसे जैसे आपका ग्रुप बदलता है वैसे वैसे आपका बोलने का तरीका बदलता है। और दोस्तों, हम जब भी कोई बात करते हैं तो उस बात को करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक होता है, एक वजह होती है और एक डेस्टिनेशन होता है जहां हमें उस बात को ले जानी है। दोस्तों, जब भी हम कोई बात शुरू करते हैं, जो भी हम लोगों के बीच में खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं, तो हमारे पास स्टार्टिंग और एंड पता होना चाहिए। लेकिन उस स्टार्टिंग और एंड के पता होने के बावजूद हम सही से बात नहीं कर पाते, हम सही से लोगों के सामने अपने पॉइंट को नहीं रख पाते। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आज इस ताले को खोल देते हैं कि आप एक अच्छे और बेटर पब्लिक स्पीकर कैसे बनेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि पब्लिक स्पीकिंग से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, किस किस तरीके से फायदे हो सकते हैं और पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज आएंगे। लेकिन आज हम जो देखने जाएंगे कि इस पब्लिक स्पीकिंग स्किल को हम किस तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और इंप्लीमेंट करने के बाद जो चेंज आएगा उस चेंज को एंजॉय करें। दोस्तों, जिस तरीके से हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है, उसी तरह ये पब्लिक स्पीकिंग के 5 पॉइंट्स आपको सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, बिना किसी देर करते हुए चलते हैं आज के वीडियो पे। मेरा नाम रहमान, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, फाउंडर एंड सीईओ द आर्क ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि उनको इस वीडियो की अगर जरूरत है और जरिया आप बन गए तो उनकी कामयाबी में आपका नाम भी लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के ये पॉइंट्स जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जब भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप जाएं तो आपकी स्पीच तैयार होनी चाहिए, आपकी माइंड में या आपके पेपर पे या आपकी पीपीटी पे, यस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर आप कहीं पर भी अपनी तैयारी करके रख सकते हैं। आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपको बोलना क्या है, बोलना कैसे है और किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है। दोस्तों, तैयारी किए बिना अगर आप बोलने जाओगे तो आप फंबल हो जाओगे। दोस्तों, फंबल होने पर ये सारी चीजें आपको अक्सर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सोचने का वक्त लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो सोचने का वक्त लेते हैं। ये सोचते हैं कि हम अगला वर्ड क्या बोले, वहां पे लोगों को पता चल जाता है, वहां पे लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये चीज कैसे निकलेगी? ये चीज निकलेगी आपकी बार बार प्रैक्टिस करने से। अगर आप तैयार रहेंगे तो आपके ओ ये वर्ड्स बहुत कम निकलेंगे, और जितने कम ये वर्ड निकलेंगे उतनी जल्दी ही आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल में ग्रो कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट वाला पॉइंट। क्योंकि ये पांचों पॉइंट आपको आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, तो ये पांचों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? यस, बोलिए बोलिए, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था हमारा प्रिपेयर योर स्पीच। पहला पॉइंट था हमारा प्रिपेयर आवर स्पीच। हमारी स्पीच की तैयारी हमें करनी पड़ेगी, चाहे वो पेपर पे हो, चाहे वो माइंड में हो और चाहे पीपीटी पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको तैयारी करने में हेल्प करेगा आपकी स्पीच की, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको पता है कि कैसे ऑडियंस के सामने आप जा रहे हैं, तभी आप उस लेवल की स्पीच तैयार कर पाएंगे। यस, दूसरा पॉइंट जो है वो है नो योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को पहचानो। जिन लोगों के सामने आप बात करने जा रहे हैं, उन लोगों के सामने आप उसी तरह की बातें करेंगे तो आप उनके दिल जीत पाएंगे, अपनी बात को उनसे कह पाएंगे और वो लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। अपने ऑडियंस को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो जॉब वाले हैं, क्या वो लेबर है, क्या वो टीचर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है। अगर आप बिजनेसमैन के साथ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का देंगे तो वो कनेक्ट कैसे करेंगे? अगर आप लेबर के साथ एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे बिजनेसमैन का या मैनेजर्स का, तो वो लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? दोस्तों, एक दूसरे का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, एक दूसरे का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपकी बात से सामने वाले का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब भी आप कोई कदम उठाने चाहते हैं, जब भी आप कोई कदम उठाने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो कदम कहां उठा रहे हैं। उसी तरह जब आप किसी के सामने स्पीच देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्पीच किसके सामने देने जा रहे हैं। तालियां तब नहीं बजती कि जब आप बोलते हो। तालियां तब नहीं बजती जब आप बोलते हो। तालियां तब बजती है जब आप दिलों को जीत लेते हो।
जी हाँ दोस्तों, दिलों को जीतने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस ऑडियंस के सामने कैसी चीजें बोलनी है, किस ऑडियंस के सामने किस तरह की स्पीच देनी है, कैसी ऑडियंस के सामने किस तरह की एनर्जी रखनी है, कैसी ऑडियंस के सामने किस तरह का पावर रखना है, कैसी ऑडियंस के सामने किस तरह का तरीका रखना है। आप यंगस्टर के सामने एनर्जी हाई रख सकते हैं, बिजनेसमैन के सामने माइंड को स्टेबल रख सकते हैं और फैमिलियर के सामने इमोशनल को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। लेकिन अगले पॉइंट से पहले हम रिवाइंड जरूर करेंगे हमारे दोनों पॉइंट्स को। अपनी स्पीच की तैयारी करो और अपने ऑडियंस को पहचानो। जी हाँ, अपनी स्पीच की तैयारी करो और अपने ऑडियंस को पहचानो। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगर इन दोनों पे आपने अपना काबू पा लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से मेहनत करके अपनी लाइफ में ले लिया, तो आपने अपनी लाइफ में बेस्ट स्पीकर, ग्रेट स्पीकर बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। तो दोस्तों, सिर्फ ये 2 पॉइंट ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा उन पॉइंट पे फोकस करने को बोल रहा हूं जिन पॉइंट की वजह से आप अपनी लाइफ में जे कर्व ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा, अपना कंटेंट क्रिएट करो एजेंडे के साथ। यस, एजेंडा क्या होता है? एजेंडा मतलब एक सीढ़ी होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप उसे सेट करना पड़ता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। एजेंडा एक साथ नहीं आएगा, एक बार में नहीं आएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, एजेंडा क्रिएट करने की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। ये एजेंडा अगर आपके माइंड में सेट होगा तो आप अपनी स्पीच को टाइम से खत्म कर पाएंगे, उनको ये समझा पाएंगे कि एग्जैक्टली तोल तोल के बोलना क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, एजेंडा बनाना मतलब तोल तोल के बोलना। आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपकी स्पीच रेडी करनी पड़ेगी, आपके ऑडियंस को जानना पड़ेगा। लेकिन उस जानने के बाद आप स्पीच तैयार तब कर पाओगे जब आप ऑडियंस को जानोगे। ऑडियंस को जान लोगे, उसके बाद ही तो ये सेट कर पाओगे कि कौन सा एग्जाम्पल उस ऑडियंस को देना है। तो एग्जाम्पल जो आप क्रिएट करोगे वो क्या है? वो आपका कंटेंट है। जी हाँ दोस्तों, वो आपका कंटेंट है। आप अगर कोई नंबर्स बताने वाले हो, कोई स्टोरी बताने वाले हो, या कोई बात कहने वाले हो, या उदाहरण देने वाले हो, या किसी बुक का रेफरेंस देने वाले हो, ये सब क्या है? ये आपका कंटेंट है। और ये आपको कब कब कैसे कैसे कहना है, उसे कहते हैं एजेंडा। तो दोस्तों, अगर इन 3 पॉइंट्स के रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर दूंगा, अच्छी वीडियोस बना के, क्रिएटिव वीडियोस बना के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के। और वो इंफॉर्मेटिव सिर्फ ऐसे नहीं होंगे कि सिर्फ आपको इन्फॉर्म आए, वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे होंगे जो आपको काम आए, आप उन पॉइंट्स को आसानी से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स के ऊपर सबसे भारी पड़ता है। यस, ये जो पॉइंट है ये सबसे भारी पड़ता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पर, क्योंकि आज जो कुछ भी बिक रहा है वो इसी पॉइंट पे बिक रहा है। क्या है ऐसा पॉइंट? तो चलो देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी कला है जिसे सीखना आसान है और हम इसे सीख बचपन से रहे। हाँ दोस्तों, इसे सीख हम बचपन से रहे, क्योंकि हर कोई इंसान छोटा तो था ही, तो दादी, नानी, दादा, नाना, चाचा, पापा, मम्मी, इन लोगों से हमने कभी ना कभी स्टोरीज तो सुनी ही होंगी। उनका स्टोरी कहने का तरीका आपको इन्फ्लुएंस करता था, वो ले जाता था एक ऐसी दुनिया में जहां आपको कोई नहीं जानता था। वहां आप ही राजा थे, वहां आप ही सिपाही थे, वहां पे आप ही अमीर थे। आपके सामने वो पिक्चराइजेशन ले जाते थे। स्टोरी टेलिंग जब होती है तो इस तरह की होती है। दोस्तों, हर तरह के बिजनेस में स्टोरी टेलिंग बिकता है। यस, हर तरह के बिजनेस में स्टोरी ही बिकती है। आपकी स्टोरी जैसी है वैसा ही आपकी इनकम होगी। मूवीज क्या है? स्टोरी है। सीरियल्स क्या है? स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे ना, आपके चारों तरफ स्टोरी है। और अगर आपको स्टोरी टेलिंग अच्छे से करना आ गया, मतलब आपको सब कुछ करना आ गया, आपकी बातों को सुनने में लोगों को मजा आएगा, लोग आपकी बात को रिलेट करेंगे, लोग आपसे बार बार बात करना चाहेंगे और आप लंबे समय तक अपनी बात को लोगों को सुना सकते हैं स्टोरी के जरिए। चलिए इसको आगे और अच्छे से लेकर जाएंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है उससे हम भटकेंगे नहीं। हमारा 5वां पॉइंट जो है वो जानने से पहले हम 4 पॉइंट्स को रिवाइंड करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा था? जी हाँ, बिल्कुल सही, पहला पॉइंट था क्रिएट योर स्पीच। आपकी स्पीच की तैयारी करो। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था नो योर ऑडियंस। तीसरा पॉइंट, अपने कंटेंट को और अपने एजेंडा को बना के रखो। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था स्टोरी टेलिंग। 5वां जो पॉइंट है वो पॉइंट है एनालिसिस योरसेल्फ। दोस्तों,
एनालिसिस योरसेल्फ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट की वजह से आप अपनी लाइफ में ऑलवेज ग्रो कर पाएंगे। हमेशा आप अपनी लाइफ में एक चीज को सुधार कर आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, इसी चीज से पता चलेगा कि आपने तैयारी क्या किया, आपने क्या कहा और आप क्या कहना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने तैयारी की, आपने क्या कहा और आपने क्या सोचा था, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तभी पता चल पाएगा कि आपने जो सोचा था क्या वो आपने कहा था, क्या वो आपने सोचा था। अगर इन चीज को आप जजमेंट ले लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, आपके एजेंडे में क्या था और आपने क्या फ्लो में बोला, क्या वो फ्लो सही था, तो आप फोकस कर पाएंगे। एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप प्रैक्टिस करते समय अपने वीडियोस, आप फोन पे कैमरे में वीडियोस रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियोस को बार बार देखिए, करेक्शन करिए, बुक में लिखी स्टोरी को ध्यान से देखिए, पॉइंटर रखिए, जिससे आपको मदद मिलेगी अपनी स्पीच में और ज्यादा बेहतरी लाने में। दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल से आपकी लाइफ में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और आज का जो टॉपिक था वो था कि एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम बेहतर स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। अगर आप सूरत में हैं, गुजरात में हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे पब्लिक स्पीकिंग लाइव सीखने के लिए, यूट्यूब लाइव सीखने के लिए और अपने लाइफ को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। बेहतर एग्जांपल देंगे, बेहतर प्रैक्टिस करवाएंगे हमारे खुद के इंस्टीट्यूट पे, द आर्क ट्रेनिंग एंड सॉल्यूशन। सो मोस्ट वेलकम, यू ऑल आर इनवाइटेड टू माय इंस्टीट्यूट। प्लीज आप आइए, और अगर इन पॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी आपको काम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कहना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और आपने तो ये वीडियो देख ही लिया, औरों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है, आपके एक शेयर से किसी को नौकरी मिल सकती है। आज के इस पेंडेमिक वाले सिचुएशन में सबको नौकरी की या बिजनेस की जरूरत है, और नौकरी और बिजनेस को पाने के लिए या उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल की है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।